जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने, किसी लड़की ने जो है आज कॉल किया और वो कहती हैं कि भाई आप गुरुजी से ये वीडियो बनवा दीजिए कि अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है या कोई क्रिया लग गई है तंत्र की वजह से, तो हमें उस चीज से कैसे छुटकारा मिले या कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जो हम खुद कर सकें, अपने आप अपना उतारा कैसे करें। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। तंत्र की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई? तंत्र भगवान शिव के द्वारा ही उत्पन्न है। तंत्र की रचना भगवान शिव ने ही की है और भगवान शिव ही स्वयं शंभु है और स्वयं ही भूतनाथ है। तंत्र अगर गलत तरीके से चलाया जाए तो वो गलत कार्य ही करता है, गलत की सोच के अनुसार चलाया जाए। अगर तंत्र को सही मार्गदर्शन से चलाया जाए तो किसी का हित भी करता है। ये बात नहीं है कि तंत्र जो विद्या है वो माड़ी है। हाँ, बोलिए। जो लोग तंत्र जो है शीघ्र कार्य करता है, जल्दी कार्य करता है, लेकिन अगर समस्या है तो समाधान भी है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान शिव के द्वारा। इसी प्रकार से माँ काल का भी जो है और भगवान शिव का ओघड़ रूप जो है वो तंत्र के कार्यों में यूज किया जाता है। मानो लोग जो है उस विद्या को उस कार्य में यूज करते हैं। तो तंत्र को काट करने के लिए मान लो हमें माँ काली की शरण में जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है या कोई भी अष्टमी, आप नवरात्रि में या कोई भी अष्टमी में या कोई भी चौदस पे या कोई भी शनिवार के दिन आप अगर ये उतारा करोगे तो बड़े से बड़ा तंत्र भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि तंत्र आप सात्विक रूप से तंत्र को कर रहे हो। ये नहीं है कि तंत्र में सारे में ही मान लो दो प्रकार से कार्य होते हैं। एक होता है कि कई लोग कहते हैं कि क्या बलि प्रथा है, क्या भेंट प्रथा, तो नींबू की बलि भी दी जाती है, नींबू की भेंट भी दी जाती है। तंत्र में नींबू, जो नींबू है वो तंत्र क्रिया के लिए माना जाता है। तो उस प्रकार से क्या है, आपने एक नींबू से आपका जीवन संवर सकता है, नींबू के उतारे मात्र से। लेकिन उतारा करना कैसे है, किस प्रकार से करना है, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा विस्तार सहित। तो आपने क्या करना है, अगर आप परेशान हो काफी लंबे समय से, आपके घर में अगर आपको लगता है कि कोई तंत्र विद्या करी हुई है, कोई शमशान काली या कोई किसी भी प्रकार की विद्या जो है आपके ऊपर छोड़ दी गई है, तो शुरुआती तौर पर वो चीज आपके ऊपर पूर्ण रूप से हैवी होती है। आप कुछ भी करने के लायक नहीं होते हो, कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते हो। लेकिन ये बात नहीं है कि थोड़े समय बाद, जैसे अगर आप, जो मैं आपको ये उतारा बताऊंगा, इस उतारे से आपकी बॉडी पर रिएक्शन होने लग जाएगा। मान लो उस चीज का काट होने लग जाएगी। जैसे आपको पता है कि एसिड को एसिड ही काटता है, उसी प्रकार से तंत्र के जब पोजीशन में तंत्र लाकर खड़े करोगे तो उसी तरीके से ही काट होगी। अब काट कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूं। आपने एक उतारा लेना है, उतारे की मैं दो विधियां आपको बताऊंगा। उतारे में सबसे पहले आपने एक जायफल, एक नींबू और कम से कम 5 लौंग और एक कपूर की टिकिया और एक काला कपड़ा, एक पान का पत्ता, ये आपको उतारे का सामान है। इसको नोट कर लेना। आपने क्या करना है, शनिवार के दिन या अष्टमी पे या चौदस पे रात्रि को 12 बजे के समय अपनी छत पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हो, किसी सुनसान जगह जाकर भी ये कार्य कर सकते हो, या कोई ऐसी जगह जाकर भी आप कार्य कर सकते हो जहां कोई आता जाता ना हो। अपने ऊपर से लेकर नीचे तक 7 वार वार कर इस उतारे को आपने एक लोहे के चक्कू से नींबू को काट देना है, नींबू के 2 हिस्से कर देना है। उसके ऊपर आपने लौंग लगा देनी है, लौंग लगाकर उसके ऊपर एक जायफल जो है आपने रख देना है। जो आधा कटा हुआ नींबू अलग होएगा, पान का पत्ता बिछाना है। पहले काला कपड़ा, इतना सा काला कपड़ा बिछाना है, फिर पान का पत्ता बिछाना है, फिर नींबू काटना है, फिर नींबू काटकर उसके अंदर लौंग फंसानी है, लौंग फंसाकर जायफल रखना है, जायफल के साथ दूसरा नींबू भी रखना है। फिर जो
कपूर की टिकिया है वो वहां रखनी है, और माँ काली से, शमशान काली से, या श्री भैरव बाबा से, शंकर भगवान से, श्री हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का अघोर तंत्र, काली विद्या कोई भी छोड़ी हो, मसान की क्रिया करी हो, शमशान की क्रिया करी हो, मसान जगाया हो, या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्र शक्ति युक्त कोई विद्या छोड़ी हो, तो हे माँ कालका, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे शंकर भगवान, मैं आपके श्री चरणों से ये प्रार्थना करती हूं, इस उतारे के माध्यम से वो सब की सब नष्ट हो जाए। ये कहकर आपने उसको प्रज्वलित कर देना है। जब आप लगा दोगे तब आपने वहां खड़ना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वहां से आपको वापस आ जाना है। लगातार आते ही कपड़े समेत आपने स्नान करना है, जिस भी कपड़े में आप ये कार्य करने गए हो तो या गया हो, तो ये कार्य कर स्नान करने के बाद आपने जब स्नान आप कर लोगे, उसके बाद आपने जो आप हनुमान चालीसा आपके इष्ट देव का ध्यान कर 10 मिनट बैठना है बस। तो ये कार्य आपको करना है। ये कम से कम 5 शनिवार कर सकते हो, और 5 ही 14 या 5 ही अष्टमी पे कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिन कर सकते हो, नवरात्रि में 9 के 9 दिन कर सकते हो। हाँ, और सावन मास में करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। अगर आप जैसे सावन मास आ रहा है तो आपको पता है कि सावन मास की शुरुआत है, उस पर आपको पूरी डिटेल जो है माँ के प्यारे चैनल पर मिलेगी। तो उसमें आप सावन मास में ये कार्य कीजिए, और भी ज्यादा उत्तम होगा। बड़े से बड़ा तंत्र किया हो, किसी भी प्रकार की विद्या छोड़ी हो, घबराओ मत, डरो मत, किसी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मन को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? सिर्फ अपने इष्ट पर पूर्ण रूप के विश्वास पे, अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान कर कर, अपने इष्ट का ध्यान कर कर आप इस कार्य को पूर्ण रूप से कीजिए। आपके आगे असफलता नहीं आएगी। हाँ, शुरुआती तौर पर कोई विद्या अगर आपके परिवार पर छोड़ी गई है तो अपना असर जरूर दिखाती है, एक बार हैवी जरूर होती है, क्योंकि वो भी किसी विद्या के द्वारा भेजी गई है, या कोई चीज आपके साथ लगी है तो उसकी भी ताकत शुरू में होती है। लेकिन ये ताकत जब तक होती है जब तक आप अगर आप कमजोर बन गए उसी समय से, तो वो चीज आपके ऊपर हैवी हो जाती है। अगर आप अंदर से सॉलिड हो गए, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, अंदर का विश्वास जगाकर अगर आप कार्य करने लग गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीज को हारना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत जल्द होता नहीं है। जब भी कोई कार्य विधि आप करते हो तो चीज आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करती है। तभी मैंने आपको बताया कि वहां से स्नान आदि कर कर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास करना, उनका ध्यान लगाना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप पूजा, नित्य नेम पूजा हमारे जीवन का आधार है। जिस प्रकार से जीवन की लीला को जलाने के लिए भोजन अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारा अपने प्रभु पे विश्वास और उनका ध्यान, उनके मंत्र शक्ति ये हमें प्राप्त करनी बहुत जरूरी होती है। तो ये कीजिए। ये जो मैंने आपको उपाय बताया 101% कार्य है इस उपाय का। लेकिन सच्चे मन से अपने इष्ट पे विश्वास कर कर, माँ कालका का ध्यान कर कर आप कार्य कीजिए। ये नहीं है अब जैसे एक भक्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि माँ काली की शक्ति तो तामसिकता नहीं होती गुरुजी। माँ काली की शक्ति तामसिकता होती, लेकिन आपके विचार है कि मैं माँ आपको सात्विक रूप में ध्यान चाहता हूं, मैं आपको सात्विक रूप में माँ दुर्गा के रूप में पूजना चाहता हूं। माँ दुर्गा को काली रूप में बनने में कितना समय लगता है? दुर्गा ही तो काली है। अन्याय जहां जहां बढ़ता है वहां काली अवतरित होती है। माँ दुर्गा अपने रूप ले लेती है, उस रूप का बखान करती है, फिर उस रूप से दुष्टों का नाश करती है। तो दुर्गा ही काली है भैया। आप मन में इस प्रकार का विचार मत रखिए। अगर आपके परिवार के ऊपर कहीं भी कोई कार्य विद्या करी हुई है, याद रखना जहां जहां मां काली आती है वहां वहां ये दो शक्तियां हमेशा साथ चलती हैं, श्री हनुमान जी महाराज और श्री भैरव बाबा। अगर चाहे माँ दुर्गा आए चाहे माँ काली आए, बात एक ही होगी, शक्तियां ये दो साथ में ही आएंगी। तो विश्वास रखकर अपने इष्ट पर, अपनी मैया पर आपके कार्य जरूर सफल होंगे। करके देखिए, बड़े से बड़ा तंत्र विद्या करी हो, एक क्षण में कटेगी। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, माँ काली ही दुर्गा है। जय माता दी।